हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। गाधी पुत्र विश्वामित्र पराक्रमी राजा है, महत्वाकांक्षी हैं, संपूर्ण सृष्टि के ऊपर विजय प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं। एक बार अपनी विशाल सेना लेकर पृथ्वी का भ्रमण करने को निकलते हैं। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचते हैं। आश्रम के अंदर भव्य कुटिया है। कुटिया में ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ, ऋषि पत्नी अरुंधति और कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय है। तीनों सत्संग कर रहे हैं। राजा विश्वामित्र पहुंचते हैं, दंडवत करते हैं। वशिष्ठ जी, विश्वामित्र, उनके मंत्रिमंडल, उनकी विशाल सेना का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, भोजन करवाते हैं, आवास की व्यवस्था करते हैं और सारी सेना की सुख और सुविधा की व्यवस्था प्रदान करते हैं। विश्वामित्र आश्चर्यचकित है। इस अरण्य कुटी के अंदर सीमित साधनों में रहने वाला एक ब्रह्म ऋषि लाखों सैनिकों की आवास व्यवस्था, भोजन व्यवस्था बिना किसी सूचना के, बिना किसी तैयारी के कर दी जाती है। विश्वामित्र जिज्ञासा करते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजा श्रेष्ठ, ये जो नंदिनी जो गाय है, ये कामधेनु की पुत्री है और ये समस्त कामना पूर्ण करती है, समस्त व्यवस्था करती है। विश्वामित्र चंचल हो जाते हैं। विश्वामित्र नंदिनी को प्राप्त करने की कामना करते हैं और कहते हैं, हे वशिष्ठ जी, ये नंदिनी मेरे काम की है, ये राजाओं के काम की है, इस नंदिनी को मुझे प्रदान कीजिए। वशिष्ठ जी कहते हैं, जैसी नंदिनी की इच्छा। अगर नंदिनी आपके साथ में जाना चाहती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन नंदिनी विश्वामित्र जी के साथ जाने से इनकार कर देती है, वो जाने से मना कर देती है। विश्वामित्र को अपमान महसूस होता है और वो नंदिनी को बलपूर्वक सैन्य ताकत के आधार पर ले जाने का प्रयास करते हैं। वशिष्ठ जी समझाते हैं, नंदिनी के साथ में बल प्रयोग मत करो। लेकिन विश्वामित्र सेना के अहंकार में है, क्षत्रिय बल के अहंकार में है और सैन्य ताकत का जो उपयोग करते हैं। तो वशिष्ठ जी योग माया से लाखों सैनिक उत्पन्न करके नंदिनी की रक्षा करते हैं और विश्वामित्र की सेना को पराजित कर देते हैं। विश्वामित्र पराजित है, विश्वामित्र लज्जित है, लेकिन प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी और आज विश्वामित्र ने अपना सारा राज और पाठ छोड़ दिया। तपस्या करने को निकल जाते हैं। बदले की भावना, प्रतिशोध की भावना, शंकर की तपस्या करते हैं, भगवान की तपस्या करते हैं, दिव्य शास्त्रों की प्राप्ति करते हैं, तपोबल प्राप्त होता है और फिर वशिष्ठ के पास में जाते हैं। श्री वशिष्ठ जी विश्वामित्र को राज ऋषि कहकर उनका स्वागत करते हैं। लेकिन विश्वामित्र जी के प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही है और वो वशिष्ठ जी को उत्तेजित करने की कोशिश करते हैं। वशिष्ठ जी शांत हैं, सौम्य हैं। वशिष्ठ जी से वाद विवाद करते हैं, ताकत का प्रयोग करते हैं, बल प्रयोग करते हैं। वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों का वध कर देते हैं। लेकिन वशिष्ठ जी क्षमाशील है। 100 पुत्रों का वध करने के पश्चात भी उनको शोक जरूर होता है, लेकिन विश्वामित्र को बंदी बना करके उसको क्षमा दान कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उसको क्षमा कर देते हैं। क्षमा करने पर विश्वामित्र लज्जित हो जाते हैं। प्रतिशोध की ज्वाला धधकती है और कहते हैं, धिक बलम क्षत्रिय बलम, धिक बलम क्षत्रिय बलम
ब्रह्म बलम बलम बलम। इस ब्रह्म बल के सामने क्षत्रिय बल को धिक्कार है। इसलिए मैं ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करूँगा, मैं ब्रह्म बल की प्राप्ति करूँगा, मैं ब्रह्म ऋषि बनूँगा। और ब्रह्मा की तपस्या करते हैं, घोर तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे विश्वामित्र, आपको काम और क्रोध को जीतना पड़ेगा। काम और क्रोध को जब जीत लेते हैं तो विश्वामित्र जी कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, मुझे ब्रह्म ऋषि बनने का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं वरदान तो देता हूँ, लेकिन हे वत्स, ब्रह्म ऋषि के रूप में आपको जो मान्यता जो मिलेगी वो वशिष्ठ के द्वारा मिलेगी। आपको वशिष्ठ जी के पास में जाना होगा। विश्वामित्र जी वशिष्ठ के पास जाने में संकोच करते हैं और एक दिन सोचते हैं, क्यों न वशिष्ठ जी का वध कर दिया जाए। लेकिन वध करना सरल नहीं है, आसान नहीं है, इसलिए कपट से वध करने का प्रयास करते हैं। वशिष्ठ जी की कुटिया के अंदर जाते हैं, पेड़ के नीचे छिप जाते हैं और मौके की तलाश में हैं। मौका मिलने पर वशिष्ठ का वध कर दिया जाए। कुटिया के अंदर वशिष्ठ जी और अरुंधति सत्संग कर रहे हैं। ऋषि पत्नी अरुंधति कहती है, हे ऋषि श्रेष्ठ, आज जो चंद्रमा की जो चांदनी है ये कितनी अलौकिक है, कितनी विचित्र है, कितनी मनोहर है। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे ऋषि पत्नी, इस चंद्रमा की जो चांदनी है वो विश्वामित्र की तपस्या के सामने कुछ भी नहीं है। विश्वामित्र की तपस्या की जो चांदनी है वो इससे भी अलौकिक है। हे ऋषि श्रेष्ठ, विश्वामित्र जी ने हमारे 100 बच्चों का वध कर दिया था, फिर भी आप उनकी तपस्या को श्रेष्ठ बता रहे हैं। हे ऋषि पत्नी, विश्वामित्र जी ने भले ही हमारे बच्चों का वध कर दिया हो, लेकिन उनकी तपस्या श्रेष्ठ है, उनकी तपस्या अलौकिक है। वो बहुत जल्दी ही ब्रह्म ऋषि बनने को जा रहे हैं और एक बार समय आएगा जब त्रेता युग के अंदर श्री राम आएंगे। श्री राम को वो ब्रह्म तत्व का पाठ पढ़ाने वाले हैं, श्री राम के गुरु बनने वाले हैं। जब विश्वामित्र ने ये बातें जब सुनी तो उनको लगा कि जिस गुरु के बारे में, जिस वशिष्ठ के बारे में मैं गलत भावना रखता था, उनके मन में मेरे प्रति कितना आदर है, उनके मन में मेरे प्रति कितनी अच्छी भावना है। उनका हृदय परिवर्तन हो गया, विश्वामित्र को ब्रह्म ज्ञान हो गया, ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हो गई, ब्रह्म ऋषि हो गए, ब्रह्म भूत हो गए और गुरु वशिष्ठ के चरणों में जा कर के नत मस्तक हो गए। वशिष्ठ जी ने श्री विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि कह कर के उठाते हैं और अपने गले लगाते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं, हे गुरु वशिष्ठ, आपके क्षमादान ने, आपकी महानता ने मेरे को ब्रह्म ऋषि बना दिया है, मेरे को ब्रह्म ज्ञान दे दिया है, मेरी भेद दृष्टि खत्म कर दी है। मैं अब जो है सब प्रकार से पापों से मुक्त हो गया हूँ, मैंने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है। और इस प्रकार गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र आपस में मित्र बन गए और मित्र बनकर जगत का कल्याण करते हैं। आओ आज विश्वामित्र जी से और गुरु वशिष्ठ से प्रेरणा लेकर उनका सत्संग कर अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाएं। धन्यवाद। ओम हरि तत्सत।